ये कहानी है राजनगर की, जब मीना अपने मियाँ से बहुत ज्यादा परेशान थी। वो घर घर जाके काम किया करती थी, उसका शौक कुछ नहीं करता था। एक तो घर काम भी मैं करूँ, कमा के भी मैं लाऊं, ये सारे पैसे मुझसे छीन लेते हैं। कैसा मियाँ दिया। मीना अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने इससे कहा था कि मुझे 1000 रुपए चाहिए। कल भी इसने टोपी देके मुझे 200 रुपए दे दिए थे। अगर इसने आज मुझे 1000 रुपए पूरे नहीं दिए ना, इसको बहुत मारूंगा। इसको इसकी माँ याद दिला दूंगा। जहाँ जहाँ मीना काम करने जाती है सारे घर चेक कर लिए। इसका मतलब है इसने 1-2 नए घर पकड़ लिया, मुझसे छुपा रही है, पैसा बचाने में लगी रहती है। आज तो इसको घर आने दो। ये क्या, राजू सो रहा है? मैं तो उसको कहा था स्कूल का होमवर्क कर ले, पर ये मुझसे बात भी नहीं करता, उदास रहता है। पता नहीं इसका मसला क्या है, क्यों गुमसुम रहता है। आज बाजी ने मुझे 10 बजे बुलाया था, पर इनकी वजह से मैं लेट हो गई। आज को स्कूल भेजना था। तुमने मुझे 1000 रुपए नहीं दिए। कल मैंने तुमसे कहा था ना मुझे 1000 रुपए चाहिए। बहुत ज्यादा पैसे छुपाने लग गई हो। चुप हो जाएं आप, खुद तो कुछ करते नहीं, एक नंबर के निकम्मे। घर को मैं संभालूं, बाहर को भी। राजू की मुझे स्कूल की फीस जमा करवानी, इसलिए मैंने आपको नहीं दिए थे। अगर आपको पैसे उड़ाने का इतना शौक है तो पहले पैसे कमाना सीखिए। अब मैं आपको अपने पैसों में 1 रुपया भी नहीं देने वाली। जबान चलाती है मुझसे, मुझे गुस्सा दिला रही है। कहीं तेरा आज का दिन आखिरी दिन ना बन जाए। मैंने कहा है मुझे गुस्सा मत दिलाया कर। तू जानती है मेरा गुस्सा कितना खराब है। मैं तुझे मार छोड़े मुझे, छोड़े पापा मम्मा को, छोड़े पापा मम्मा को। छोड़ेंगे? क्या हो गया मुझसे? मैंने मीना को मार दिया, अब मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो मेरे बेटे राजू का क्या होगा? जब से मीना इस दुनिया से गई है राजू कितना गुमसुम रहने लग गया। ना कुछ खाता है ना पीता है, इसने तो स्कूल जाना भी छोड़ दिया। मुझे ही कुछ सोचना होगा राजू के लिए। सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूँ। नई माँ आएगी तो राजू का दिल भी लगा रहेगा। हाँ यही ठीक होगा, मुझे ही अपनी गलती सुधारनी होगी। राजू बेटा, आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया। मैंने आपको नाश्ता बना के दिया था, आपने किया क्यों नहीं? और ये क्या बात हुई, आपने स्कूल जाना छोड़ दिया? ऐसे कौन करता है बेटा? आप चले जाए यहाँ से। आपने मेरी माँ का खून किया, मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आप मेरे माँ के खूनी हैं, खूनी। चले जाए, मैं आपसे बहुत नफरत करता हूँ। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगा। राजू बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझसे मुंह मत फेरो मेरे प्यारे बेटे। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है बेटा। राजू इस तरह अकेला रह रहे कि डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। मुझे ही राजू के लिए कुछ सोचना होगा। यही ठीक रहेगा कि मैं राजू के लिए दूसरी माँ को ले आऊँ। नई माँ आएगी, उसको प्यार देगी तो उसका भी दिल बहल जाएगा, फिर ये वापस अपनी जिंदगी में आ पाएगा। वरना इस तरह तो ये पागल हो जाएगा। पागल अकेले रहता है, ना किसी से बात करता। देखो सीमा, ये मेरा बेटा है राजू। आज से तुम इसकी माँ हो, तुम्हें इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मैंने इसी की वजह से शादी की है। इसको कोई कमी नहीं होने देना। राजू बेटा, ये आपकी माँ है। अब से आप इनको मम्मा बोलना है, आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। और कल से आप स्कूल जाओगे, ठीक है? मैंने आपका एडमिशन करवा दिया है फिर से स्कूल में। राजू, आज से आपकी यही माँ है। अच्छे से रहना इनके साथ, कोई बदतमीजी मत करना इनके साथ। आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है। राजू अभी तक सो रहा है, इतनी देर से सो के उठता है। इसको मैं नाश्ता दूंगी इतनी देर से। बेटा राजू, इतनी देर से सो के नहीं उठते। कल से जल्दी उठना, तभी आपको नाश्ता मिलेगा। अब नाश्ते का टाइम खत्म हो गया, आपको मैं डायरेक्ट दोपहर खाना दूंगी। राजू, तुम देर से उठे हो तो देर से उठने की सजा तो मिलेगी ना, तभी तुम्हें अकल आएगी। मैं तुम्हें ऐसे ही नाश्ता दे दूंगी, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुमने गलती की है? चलो जाओ, अब अपना काम करो, जाके कपड़े दो। ये मुझे नाश्ता भी नहीं देती है, बिल्कुल अच्छी मम्मा नहीं है। जब से उठा आपसे काम करवाई जा रही है। पहले मुझसे बाहर आंगन का पोछा लगवाया, अब घर का झाड़ू करवाया, इतने सारे कपड़े ला के देती है। ये बिल्कुल अच्छी मम्मा नहीं है। मुझे अपनी मम्मा चाहिए। मुझे अपनी मम्मा बहुत याद आती है। वो सुबह कैसे मुझे नाश्ता दिया करती थी, मेरा ख्याल रखा करती थी, मुझे तैयार करके स्कूल भेजा करती थी। पापा को आने तो मैं उनको बताऊंगा। ये बिल्कुल भी अच्छी मम्मा नहीं है, मुझ पर बहुत जुल्म करती है। मुझे अपनी मम्मा चाहिए। पापा ने मुझसे कहा था तुम्हारी नई मम्मा लाया। ये मम्मा नहीं, ये डाइन है, डाइन। हर वक्त मेरा खून चूसती रहती है। एक दिन मेरी जान लेके रहेंगी। पापा ने मम्मा की जान ली थी। ये बिल्कुल अच्छी मम्मा नहीं है, एक नंबर की डाइन हो रहा था। ये मुझे कैसी सजा मिल गई ऊपर वाले। अरे मेरा राजू बेटा, यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको जलेबियाँ बना के दी गरम गरम, आपने खा ली ना? बेटा भी आपके समोसे बाकी हैं, मैंने आपके लिए गरम गरम समोसे भी फ्राई करके रखे। राजू बेटा, अब जाओ जल्दी जल्दी गरम समोसे खा लो, वरना ठंडे हो जाएंगे। पता है ना आपकी मम्मा आपको गरम गरम खाना खिलाती है। सीमा, हद हो गई यार, तुमने एक बुड्ढे से शादी कर ली। कहाँ तुम जवानों पे लाइन मारा करती है? तुम्हारा टेस्ट इतना खराब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है राजू सीमा के साथ खुश नहीं है। मुझे पता लगाना होगा। सीमा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। सीमा कहाँ है मेरा बेटा? मुझे जवाब दो। मैंने उसको हर जगह ढूंढ लिया है, वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मैं जानता हूँ राजू को यहाँ से भगाने में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। क्या हो गया आपको? आपका दिमाग तो सही है। आप देखते नहीं है मैं राजू से कितना प्यार करती हूँ। आपने मुझ पर शक करने की कोशिश भी कैसे की? सोचा भी कैसे कि मैं राजू को भगाऊंगी? हो सकता है दोस्तों में गया। ये मिला है मुझे उसके कमरे से लेटर। इस लेटर में राजू ने साफ साफ लिखा है कि मेरी माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती है। मैं जुल्मों से तंग होकर इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। अब क्या कहोगी तुम अपनी सफाई के बारे में? तुमने मुझसे बहुत झूठ बोल लिया, तुमने बहुत दिखावा कर लिया मेरे साथ। मैं जानता हूँ राजू को तुमने ही भगाया। तुमने उसको इतना परेशान किया कि वो बेचारा परेशान होकर घर छोड़ के ही चले गया। कैसी माँ हो तू? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे बेटे को यहाँ से भगाते हुए? मैं तुम्हें इस घर में शादी करके सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे राजू के लिए लाया था। चली जाओ तुम मेरे घर से, तुम इस घर में रहने के काबिल ही नहीं हो। मैं तुमको इस घर में 1 मिनट भी देखना नहीं चाहता। दफा हो जाओ मेरे घर से।
तुम एक माँ के रूप में डाइन और डाइन डाइन भी साथ घर छोड़ के बाहर करती है। तुमने मेरे बच्चे के साथ अच्छा नहीं किया, तुमने उसको इतना मजबूर कर दिया। चुप हो जाए आप, बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है मैं बोल नहीं सकती हूँ? बहुत हो गया आपका तमाशा, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपका बेटा अपनी मर्जी से घर छोड़ के गया, मैंने कुछ नहीं किया था उसके साथ। ये लेटर झूठ बोल रहा है राजू का लिखा हुआ। तुम इससे मुकर जाओ कि राजू का लिखा हुआ है ही नहीं। इसमें उसकी तरफ उसकी परेशानी नजर आ रही है जो तुमने उस पर जाहिर किया। मुझे नहीं पता तुम बच्चे पे इतना जुल्म करती थी। इस घर में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें राजू की वजह से लेके आया था। तुम नहीं जानती मेरा गुस्सा। मैंने पहले गुस्से की वजह से अपनी पहली बीवी का कत्ल किया। डरो उस वक्त से कि मैं गुस्से में आके तुम्हारा भी कत्ल कर दूं। जबान चलाने वाली औरतें मुझे शुरू से पसंद नहीं है, इसी वजह से मैंने उसका भी कत्ल किया था। डरो उस वक्त से जब तुम भी मेरे हाथों से कत्ल हो जाओ। इसलिए कहता हूँ अपने आप को सुधार लो, लेकिन तुम सुधारने वाली औरत हो ही नहीं है तो मैं जान चुका हूँ। चली जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। आज तुमने जो गलती की ना उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। राजू को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, आज नहीं तो कल। प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाए। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास और कोई घर भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दें। ये दुकान ठीक रहेगी, मैं इस दुकान में काम ढूंढता हूँ, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। अंकल कोई काम मिल सकता है? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई भी छोटा सा काम चलेगा, मेरे पास रहने को घर भी नहीं है। ठीक है ठीक है, तुम आज से हमारे साथ ही काम करोगे। तुम यहाँ की साफ सफाई करोगे। अंकल मैं सब करूंगा। अरे ये कितना प्यारा बच्चा है, ये कहाँ पे भी पढ़ाई कर रहा है। इसका मतलब इसको पढ़ने का शौक है। ऐसा करता हूँ, उसको मैं अपने साथ ले जाता हूँ। मैं इसको स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा, इसको बड़ा आदमी बनाऊंगा। बेटा क्या आप मेरे साथ मेरे घर चलोगे? मैं आपको अडॉप्ट करना चाहता हूँ। मेरे दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर साथ साथ रहें। मैं आपका स्कूल में भी एडमिशन करवा। जी अंकल, अंकल आप बहुत अच्छे हैं। नहीं बेटा, आप बहुत अच्छे हो। आज से मैं आपका स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा। मुझे बड़े पापा ने गोद लिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, जिसकी वजह से मैं डॉक्टर बन गया। वरना पता नहीं मैं आज कहाँ होता। कोई मुझको खाना खिला दे, बहुत दिनों से भूखा हूँ। ढेर सारी दुआएं दूंगा, कोई तो मेरी सुन ले। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद कर दे। और फिर इस कहानी में ये हुआ कि सीमा अकेले रहते रहते बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और उसका मियाँ भी उसको छोड़ के चले गया। उसके मियाँ के इतने हालात खराब हुए कि वो बेचारा भीख मांगने में मजबूर हो गया और राजू एक बड़ा इंसान बन गया, यहाँ तक कि वो एक डॉक्टर बन गया, दूसरों का इलाज करने लग गया। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल आशिक का जहां को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फौरन जाइए मेरे चैनल आशिक के जहां को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे बहुत सारा ढेरों सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।